हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे जो सीबीटी 1 की ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी के लिए ज़रूरी रह सकती है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं आपको वो नंबर नहीं दूंगा जो आपको आरआरबी की कट ऑफ की पीडीएफ में दिखेगा, बल्कि मैं आपको अपने तरीके से एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि अगर किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर है तो आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई हो जाओगे। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे कि आपके 66 नंबर है और मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि आप क्वालिफाई इस तरीके से हो जाओगे, तो ध्यान रखना कि हो सकता है कि आपको कट ऑफ की पीडीएफ में ये 72 बन के दिखे और आप 72 पे क्वालिफाई हो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपके 66 भी फिर उसमें 72 होते हुए दिखेंगे। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कितने आपके नंबर हैं तो आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। प्लीज ध्यान से सुनना, अगर ये पार्ट स्किप करोगे तो बाद में कमेंट में आपके डाउट ही आते रहेंगे, बल्कि समझ में आपको कम चीजें आ पाएगी। जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपको चेक करना है, और अगर वैसा चेक करके आप मेरे बताए गए नंबर के 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो तो आपको पूरी उम्मीद रखना चाहिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। आपके ये कोई रॉ मार्क्स पे कट ऑफ आपको नहीं बता रहा हूं मैं, और ना ही नॉर्मलाइज मार्क्स पे कट ऑफ बता रहा हूं, बल्कि मैं एक अपने तरीके से एक एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आपको यहां पर बताऊंगा। वो एवरेज मार्क्स निकालने के बाद आप अपने जो मार्क्स निकलेंगे एवरेज, उसको कंपेयर करना जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उससे। आज हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी के बारे में। आप ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब चीजों को मैंने कंसीडर किया हुआ है। डेटा हमारे पास 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का और 4,20,000 का था। इसके हिसाब से हमने कोशिश करेंगे ट्रेंड को समझते हुए रिजल्ट निकालने की। ये आरआरबी का फॉर्मूला है जिसपे कि कट ऑफ के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसमें से हम बेस शिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करेंगे। ये सारा वो डेटा है, जैसे ये 2 लाख लोगों का डेटा जब था, 3 लाख लोगों का, 4 लाख लोगों का और 4,20,000 लोगों का। याद रखना ये जो सब है ये रॉ मार्क्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी एवरेज मार्क्स कैसे करना है वो बताऊंगा। गुवाहाटी में जो टोटल वैकेंसी है वो 516 है, और आरआरबी की जो टोटल वैकेंसी थी ऑल इंडिया उसमें 8,113 वैकेंसी थी। 15 गुना लोगों को सीबीटी 1 क्वालिफाई कराया जाता है। इस प्रकार से 1,21,000 लोग जो रहेंगे वो आरआरबी सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे एनटीपीसी में। बिग मानसून सेल चल रही है टेक्स्ट बुक की, आप ये जरूर परचेज कर लेना। इसमें आपको इतने सारे सीबीटी 1 सीबीटी 2 के मॉक्स मिलने वाले हैं, और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होती है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। एडीआर कोड को यूज करना। 30 और 31 तारीख, ये 31 तारीख तक आखिरी दिन रहेगा सेल का। एडीआर कोड यूज करते हुए 351 रुपीज में आप 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी पास प्रो तो जरूर ही परचेज कर लेना। आप अपनी तैयारी में इंक्लूड करोगे तो ये देखो, इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलते हैं। ये जो आपको एग्जाम डे स्पेशल मॉक्स मिल रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वो मॉक्स होते हैं जो एग्जाम के चलते हुए एक एक करके रिलीज किए जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दी जाने की कोशिश की जाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कि अभी किस प्रकार से पेपर चल रहा है, और इसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो एडीआर कोड यूज करते हुए परचेस कर लेना। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि मैं यहां पर ये बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स अगर आपके हो रहे हैं मेरे हिसाब से एवरेज मार्क्स, तो आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी। मैं एक्चुअल कट ऑफ क्या रहेगी वो इसमें फोकस नहीं कर रहा हूं। यहां पर ये पूरी टोटल तरीके से मेरी एनालिसिस है, इसमें आप अपनी समझ को और इंक्लूड करके जो बेटर रिजल्ट आपको लगे वो कर लेना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो इसको मिस कर देगा उसके लिए वीडियो को समझ पाना बहुत मुश्किल रहेगा, और फिर क्वेश्चन आप उठाते रहोगे। ये है एवरेज मार्क्स की पीडीएफ। रॉ मार्क्स जो आप लोगों के एग्जाम में आए हैं उसको जब रैंक मित्रा पे अपलोड करें तो 4,20,000 लोगों के डेटा के आधार पर यहां पर बताया जा रहा है कि कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी इजी। ऑफकोर्स जिस शिफ्ट में सबसे कम नंबर है वो टफ, और जिस शिफ्ट के एवरेज नंबर सबसे ज्यादा है वो इजी शिफ्ट मानी जाएगी। तो यहां 44 नंबर के साथ 5 जून 2025 की जो इवनिंग शिफ्ट थी वो टफ शिफ्ट निकल के आ रही है, और 23 जून की जो शिफ्ट थी उसमें 53 एवरेज नंबर आ रहे हैं, यानी कि ये सबसे इजी शिफ्ट थी 23 जून की मॉर्निंग शिफ्ट। अब ये हो सकता है कि रियल डेटा में इनकी सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न यही फॉलो होने वाला है। 1-2 की रैंकिंग चेंज हो सकती है, लेकिन ये पक्का है कि शिफ्ट के जो हार्डनेस का लेवल है वो यही हो सकता है। अगर आप इजी और हार्ड शिफ्ट के बीच का डिफरेंस देखना चाहें तो यहां पर लगभग 9 नंबर का डिफरेंस आता है। तो अब जो मैं कट ऑफ निकालूंगा वो किस आधार पर निकालूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, हम यहां पर एक एवरेज मार्क्स को लेकर के चलेंगे। आपके मान लीजिए रॉ मार्क्स यहां पर 50 है, और आपकी शिफ्ट में मान के चलता हूं ये 16वें नंबर की जो शिफ्ट है ये आपकी शिफ्ट थी, आप ये मान लीजिए, यानी कि 17 जून की शिफ्ट जो हुई है मॉर्निंग शिफ्ट, इसको मैं आपकी शिफ्ट मानता हूं। इसमें आपके 50 नंबर है। अब आप देखो इसके एवरेज नंबर कितने निकल के आ रहे हैं, 48 नंबर, यानी आपके एवरेज मार्क्स जो थे 48 उससे ज्यादा नंबर है। तो अब आप क्या करोगे, अपने इस 50 नंबर को 50 की तरह ना देखकर आपको क्या करना है,
अपने इन 50 नंबर में प्लस करोगे, कितने नंबर प्लस करोगे, ये 48 और सबसे इजी शिफ्ट जो थी, जैसे यहां देख रहे हो आप, ये 48 है और यहां पर ये 53 है, यानी कि 5 नंबर आप अपने नंबर में ऐड कर लो और आपके नंबर यहां 55 बन जाएंगे। और फिर ये 55 जो है इनको आप कंपेयर करने की कोशिश करना। तो देखो हार्ड शिफ्ट वाले के लिए तो आपको मैंने बता दिया कि आप एवरेज मार्क्स में प्लस कर लोगे और आप आगे पहुंच जाओगे। इस प्रकार से हर शिफ्ट से आप पहुंचोगे। जो सबसे इजी शिफ्ट वाले हैं वो क्या करेंगे, देखो सबसे इजी शिफ्ट वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप प्लस माइनस 2 का डिफरेंस लेकर के चलो, उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना अपने मार्क्स को। जैसे अब ये 53 नंबर वाले हैं, ये अपने मार्क्स को क्या करना, आप अपने 53 मार्क्स को 53 ही मान के चलना, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ में बताओ उसमें प्लस माइनस 1-2 का डिफरेंस भी आप लेकर के चल सकते हो। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि ये न तो रॉ मार्क्स की कट ऑफ रहेगी, ना कि नॉर्मलाइज मार्क्स की, बल्कि ये मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से एवरेज मार्क्स की कट ऑफ रहने वाली है। ये सारा डेटा है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करना चाहो तो इस स्लाइड का उपयोग आप कर सकते हो। यहां जो नॉर्मलाइज मार्क्स रैंक मित्रा ने बताया, इसको हमने यूज नहीं किया है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं गुवाहाटी जोन से यूआर की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए यूआर की 213 वैकेंसी है, एक वैकेंसी पे 15 लोगों को CBT1 क्वालिफाई कराया जाता है। इस प्रकार से रेलवे जो है वो 3195 कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करवाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 75% लोगों ने अपना डेटा दे दिया। ये 75% कौन मान के चल रहे हैं हम, वो 75% जो एक्चुअल में सिलेक्ट होने वाले हैं, उन 75% लोगों ने अपना डेटा दे दिया है, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि जो नीचे का डेटा है वो कितना भी बढ़ता रहे, नीचे वाले जो सिलेक्ट नहीं हुए वो कितना भी डेटा रहे, उनसे सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, एवरेज मार्क्स जो है ओवरऑल वो गिरेंगे, जिससे नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग सिलेक्ट होने वाले रहते हैं, जो एग्जाम में सीरियस रहते हैं, उनके बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि वो अपना डेटा अपलोड कर देते हैं, बल्कि शुरू से ही करना शुरू कर देते। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है, सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या कम होती जाती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 75% लोगों ने अपना डेटा दिया है। मैं ये डेटा को देखने के बाद, कैटेगरी वाइज देखने के बाद, ओवरऑल कितने लोगों ने डेटा दिया वो सब देखने के बाद ये नंबर डिसाइड करता हूं कि कहां पर 75% लेना है, कहां पर 80 और कहां पर 70। इस प्रकार से यूआर से अगर हम इस पीडीएफ में से 2390 लोगों को शॉर्टलिस्ट करें तो हम रियल में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके करीब से करीब पहुंच सकते हैं। तो अब इस प्रकार से अगर एनालिसिस किया जाए तो देखो ये जो 4,20,000 लोगों का डेटा है, जिसमें आरआरबी गुवाहाटी के अकेले 37,693 लोग थे, ये डेटा को हम एनालिसिस करते हैं और इसके आधार पर हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे 2390 लोगों को। यूआर से जब सिलेक्ट होने वाले हैं तो उसमें कैटेगरी को कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो टोटल स्टूडेंट वाले कॉलम में ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हमको यहां दिख जाता है कि जो 70 नंबर है इसके अराउंड कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि हम 2390 लोग को सिलेक्ट करना चाहते हो ना, 2348 लोग जो है वो तो 70 नंबर पे ही मिल गए, यानी कि कट ऑफ जो है वो 70 से थोड़ी सी कम इस पीडीएफ के आधार पर जानी चाहिए। लेकिन कितनी कम जाना चाहिए उसके एनालिसिस के लिए हमको ये जरूरी है कि हम ये डिस्कस करें कि 65 और 70 के बीच में कितने लोग हैं। यही सारा काम मैंने किया है। उसके बाद में अगर आपको कट ऑफ बताऊं तो 69.5 के लगभग से लेकर के 70 नंबर तक आपको पहुंचना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आप 69 से 70 तक पहुंच पा रहे हो तो आप बिल्कुल मान सकते हो कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जो सबसे इजी शिफ्ट के लोग हैं वो इसमें प्लस 1-2 का अराउंड लेकर के चलना, और जो हार्ड शिफ्ट वाले हो वो 69 से अगर 1-2 नंबर कम तक भी पहुंचते हो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह सकते हो और आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको CBT2 की तैयारी करना चाहिए। जो 69 तक यूआर कैटेगरी से पहुंच जा रहे हो, जो 70 तक पहुंच जा रहे हो, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपका कट ऑफ लगभग क्लियर हो ही जाएगा। आपको अपना रोल नंबर क्वालिफाइंग की लिस्ट में दिख जाएगा। अब फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, ये जो मैं 69 और 69.5 आपको यहां बोल रहा हूं, ये कैसे बोल रहा हूं, एक्चुअली 69.33 या 69.66 होगा एक्चुअली। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं कैसे बोल रहा हूं, आपके एवरेज मार्क्स यानी हार्ड शिफ्ट में आपके मार्क्स है, तो मैंने जिस तरीके से बताया उतने नंबर प्लस करने के बाद आपको यहां तक पहुंचना है। इस प्रकार से यूआर की कट ऑफ मैंने यहां पर आप लोगों को अपने तरफ से देने की कोशिश की है, 69.5 से 70 के बीच अगर आप हो। अब बात करता हूं मैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की 140 वैकेंसी है आरआरबी गुवाहाटी में। 15 लोगों को सिलेक्ट करने के हिसाब से आरआरबी जो है वो 2100 कैंडिडेट से क्वालिफाई कराएगा। हम 75% मान के चले तो हमें 1575 लोगों को सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि हम रियल कट ऑफ तक पहुंचने के करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो देखिए 60 से 65 नंबर के बीच में अगर देखें हम तो 65 नंबर पे हमको यहाँ 3091 लोग जो दिख रहे हैं वो रियल में 1860 है, और हमें सिलेक्ट तो करने हैं 1575, यानी कि कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जा रही है, 65 प्लस ही कट ऑफ जाते दिख रही है।
1860 लोग हमको 65 नंबर पे मिल रहे हैं, हमको 1575 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो ये सिलेक्ट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितने लोग डिफरेंस में आ रहे हैं, कितने नंबर पे कितने लोग ऐड हो रहे हैं। यही सारा एनालिसिस के बाद मैं आपको एक नंबर हमेशा देता हूं। तो आज मैं जो नंबर देना चाहूंगा ओबीसी के लिए, वो आपको लगभग 66 नंबर आपको यहां पर मान के चलना चाहिए। 66 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप बिल्कुल ओबीसी से अपनी प्लेस को सिक्योर मान के तैयारी कीजिए, आपको और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ये 66 कैसे पहुंचना है आपको पीछे मैंने बताया हुआ है। तो ओबीसी के लिए मेरी जो एवरेज कट ऑफ रहेगी वो लगभग 66 नंबर रहेगी। इसमें आप 0.33 को प्लस माइनस करके भी रेंज ले सकते हो। अब मैं ईडब्ल्यूएस की बात यहां पर करता हूं। जब ईडब्ल्यूएस की बात मैं आप लोगों की करूं तो 51 वैकेंसी है, आरआरबी 765 लोगों को सिलेक्ट करेगा, हम यहां पर 575 लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेक्ट होने वाले 75% लोग अपना डेटा जो है वो दे चुके हैं। तो अब ये यहां पर हमको ये सारा एनालिसिस करने के बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मिलेगी। तो आप देखो ये जो रियल में आप यहाँ 1022 देख रहे हो, यहाँ 467 देख रहे हो, ये रियल में एक्चुअल ऐसा नहीं है, यहां पर थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है। क्या डिफरेंस रहने वाला है? क्योंकि जो ऊपर के काफी सारे लोग हैं वो यूआर से क्वालिफाई करते हैं, तो ये लेकिन हम समझ सकते हैं कि 70 से 65 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, और 70 से बीच में यहां पर 555 लोग हमको मिलते हैं, जबकि हमको सिलेक्ट कितने करने हैं? 575 लोग यहां पर हमको सिलेक्ट करने हैं। तो इस प्रकार देखें तो लगभग कट ऑफ जो है वो 65 नंबर के अराउंड ही निकल करके आ जाती है। अगर आप 65 तक पहुंच जा रहे हो तो भी आप अपने आप को सेफ मानो, लेकिन जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं कि मैं आपको बोलूंगा कि अगर 64.66 नंबर है तो आप मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्लियर करते हो। 64.66 तक आपको कैसे पहुंचना है? एवरेज मार्क्स करके पहुंचना है। कैसे एवरेज करना है पीछे मैंने स्लाइड में वीडियो शुरू में जब कर रहा था तभी मैंने आपको बता दिया है। एफए कैटेगरी की 74 वैकेंसी है, 1110 लोगों को आरआरबी सिलेक्ट करेगा। हम अगर 75% लोगों को माने तो हम यहां पर 830 लोगों का डेटा निकालने की कोशिश करेंगे कि 830 लोग अगर हमको मिल जाते हैं तो हम ये मानेंगे कि एफई कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है। तो जब 60 नंबर पे हम देखते हैं तो हमको 835 लोग यहां पर 60 नंबर पे ही मिल जाते हैं एफसी कैटेगरी से, और हमको 835 लोग चाहिए, यानी कि 60 नंबर तक अगर आप पहुंच रहे हो एवरेज मार्क्स के रूप में एफसी कैटेगरी से तो आपकी कट ऑफ क्लियर मानी जाएगी। जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट वाला कैंडिडेट है उसको यहां पर 60 नंबर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं तो एफसी की कट ऑफ जो यहां पर 60 नंबर मैं आपको दे रहा हूं ये थोड़ी सी हायर साइड पे निकल करके आ रही है अभी तक के बाकी जोन्स की तुलना में। तो अगर आपको लगता है कि आपके नंबर 60 से कम है फिर भी आपका होना चाहिए तो आप उस हिसाब से देख के चल सकते हो, पर डेटा से मैं हटना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 60 नंबर जो पहुंच रहा है डेटा के हिसाब से वो आपको बता दिया है। इससे कम भी है अगर आपके तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर करो कि आपका सिलेक्शन इसमें होने के फुल चांस है। अब एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 38 टोटल लोगों को 38 टोटल वैकेंसी है, जिसको 15 गुना करके 570 लोगों को आरआरबी सिलेक्ट करेगा। हम अगर 430 लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि कट ऑफ 50 से 55 नंबर के बीच में निकलती है। कितनी कट ऑफ मानी जाए, कितने लोगों को लिया जाए, वो आपको मैं अगर यहां पर बताऊं तो मेरे हिसाब से 52 से लेकर के अगर 54 तक आप पहुंच पा रहे हो, मेरे हिसाब से 53 आया था तो मैं इसको 52 से 54 तक अगर आप पहुंच पा रहे हो एफटी कैटेगरी से तो आप आरआरबी गुवाहाटी से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। आप नेक्स्ट आरआरबी क्या चाहते हो मुझे बताना। इसके पहले तो मैं बेंगलुरु बताऊंगा गुवाहाटी के बाद, उसके बाद आप कौन सा आरआरबी चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो देने की। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।